ये एनसीईआरटी पॉलिटी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। ये अध्याय 32 है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर बात करें तो अल्पसंख्यकों के लिए सबसे पहले 1960 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया। तो कब किस सरकार ने सबसे पहले जो है इस आयोग का गठन किया? तो 1960 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया और इसके बाद केंद्र सरकार की जनता पार्टी सरकार के द्वारा 1978 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का जो है स्थापना की गई। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज की स्थापना की गई। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए की गई है। आयोग का जो मुख्य कार्य है, अगर बात करें तो आयोग का मुख्य कार्य अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित आवश्यक उपायों का निर्माण और इनके लिए प्रदत्त संवैधानिक प्रावधानों का उचित प्रकार से क्रियान्वयन करना है। इस आयोग की स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो इस आयोग की स्थापना का जो उद्देश्य है, अल्पसंख्यकों में सुरक्षा की भावना का विकास करना तथा पंथ निरपेक्ष परंपराओं को सुदृढ़ रखते हुए राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना है। 1992 में अगर बात करें तो 1992 में पारित एक अधिनियम के द्वारा इस आयोग को वैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया। केंद्र सरकार के द्वारा 6 समूहों, याद रखिएगा यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो केंद्र सरकार के द्वारा 6 समूहों, ये जो 6 समूह हैं कौन कौन से हैं? मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो ये जो 6 समुदाय हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है, बौद्ध, जैन, पारसी, इनको जो है अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया है और 1995 में इसमें संशोधन करके इसका नाम अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग कर दिया गया है। तो कब संशोधन किया गया? 1995 में, और इसका नाम अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग कर दिया गया है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। देखिए, इसके बाद अल्पसंख्यकों से संबंधित संवैधानिक जो प्रावधान है इसके बारे में चर्चा करेंगे। संविधान में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और विकास के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अगर बात करें तो अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। देखिए, अनुच्छेद 350 के अंतर्गत अगर बात करें तो इसमें प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी शिकायत निवारण के लिए संघ या राज्य में बोली जाने वाली किसी भी भाषा, जो लैंग्वेज है, संघ या राज्य में जो बोली जाने वाली जो भाषा है, उस भाषा में से किसी भी भाषा में आवेदन जो है कर सकता है। ठीक है, और अनुच्छेद 350 एक अनुसार अगर बात करें तो प्रत्येक राज्य भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर शिक्षा जो है मातृभाषा में देने का उचित प्रबंध करेगा। अतः इन वर्गों की भाषाओं को संरक्षण दिया गया है। इसके बाद राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की जो संरचना है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है इसमें एक मतलब कि अगर बात करें इसकी संरचना के बारे में तो यह एक बहुसदस्यीय संस्था है और इसमें एक अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें एक अध्यक्ष होता है और 5 अन्य सदस्य होते हैं। तो यह एक जो है बहुसदस्यीय संस्था है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों का अल्पसंख्यक समुदाय से होना आवश्यक है और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आयोग के अध्यक्ष, जो आयोग है इसके अध्यक्ष और सभी सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 3 वर्षों का होता है, 3 इयर्स का होता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पदेन सदस्य भी होता है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का पदेन सदस्य भी होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की जो संरचना है इसमें एक अध्यक्ष होगा और इसकी जो योग्यता है, याद रखिएगा, किसी अल्पसंख्यक समुदाय का जो व्यक्ति है वही अध्यक्ष होगा और जो सदस्य होंगे, देखिए इसमें से एक जो सदस्य होगा सिख धर्म को मानने वाला व्यक्ति, दूसरा बौद्ध धर्म को मानने वाला व्यक्ति, तीसरा मुस्लिम धर्म को मानने वाला व्यक्ति, चौथा ईसाई धर्म को मानने वाला व्यक्ति और 5वां पारसी धर्म को मानने वाला व्यक्ति होगा। इसके बाद राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के जो कार्य है इसके बारे में चर्चा करेंगे।
राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों के अधिकारों के हनन की शिकायतों को सुनना और राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों के विकास के स्तर का मूल्यांकन करना, इस संबंध में सुझाव देना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के कार्य हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों की सुरक्षा तथा कल्याण से संबंधित प्रयासों में सहयोग देना, संघ और राज्य सरकारों के द्वारा पारित अल्पसंख्यकों से संबंधित अगर बात करें तो संघ और राज्य सरकारों के द्वारा पारित विधियों पर सुझाव देना, ठीक है, सुझाव देना और अल्पसंख्यकों की शिकायतों की जांच करना, राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए वैधानिक व कल्याणकारी उपायों को सुझाना। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की जो शक्तियां हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग निर्धारित कार्यों की पालन करते समय सिविल न्यायालय की शक्तियां धारण करता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग निर्धारित कार्यों की पालन करते समय वो किस प्रकार की शक्तियों को धारण करता है, तो सिविल न्यायालय के शक्तियों को धारण करता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग भारत के किसी भी व्यक्ति को समन जारी कर सकता है अथवा उपस्थित होने के लिए बाध्य कर सकता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग किसी भी दस्तावेज की मांग कर सकता है, वह शपथ पत्र दाखिल कर सकता है। पिछड़ा वर्ग आयोग और अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के संबंध में कहा गया है कि उनके सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें उन समुदायों के संबंध में विशेष ज्ञान हो, लेकिन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों के संबंध में केवल यह वर्णित किया गया है कि वे अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित हो तथा सदस्यों की नियुक्ति विशेष ज्ञान का जो है प्रावधान नहीं किया गया, यानी सदस्यों की नियुक्ति के लिए विशेष ज्ञान का प्रावधान नहीं किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए एक है उस्ताद योजना। उस्ताद योजना क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। अल्पसंख्यकों में अगर बात करें तो अल्पसंख्यकों में पारंपरिक कला और समुदाय से संबंधित हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के द्वारा 15 मई 2015 को वाराणसी में, कहां पर 2015 को वाराणसी में पारंपरिक कला शिल्प में कौशल विकास तथा प्रशिक्षण के लिए उस्ताद योजना का शुभारंभ किया गया। तो उस्ताद योजना है इसका जो संबंध है किससे है, कब शुरू किया गया, कहां से शुरू किया गया, इसको ध्यान में रखिएगा। 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। पहला कि उस्ताद योजना है किसके द्वारा, तो अल्पसंख्यकों में पारंपरिक कला और समुदाय से संबंधित हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा, तो केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के द्वारा 2015 को वाराणसी में पारंपरिक कला शिल्प में कौशल विकास तथा प्रशिक्षण के लिए उस्ताद योजना का शुभारंभ किया गया। तो 2015 में वाराणसी में केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के द्वारा, और यह जो योजना है किससे संबंधित है, तो पारंपरिक कला शिल्प में कौशल विकास और प्रशिक्षण के लिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद अगर बात करें तो याद रखिएगा सच्चर समिति और इनकी जो अनुशंसाएं हैं देख लेते हैं। मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए 2005 में पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यीय सच्चर समिति ने 2006 में अपना रिपोर्ट सौंपी, और रिपोर्ट के मुख्य बिंदु जो है इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसमें कहा गया कि वंचित अल्पसंख्यक समुदाय के हितों के सुविचारित प्रतिनिधित्व के लिए एक समान अवसर आयोग का गठन किया जाए। विश्वविद्यालयों में अति सामाजिक धार्मिक पिछड़े वर्गों के प्रवेश के लिए विशेष मापदंड तैयार किए जाएं। मदरसों को मदरसा जो होंगे इनको सीनियर सेकेंडरी विद्यालयों से संलग्न किया जाए और इनके द्वारा निर्गमित उपाधियों को रक्षा एवं अन्य परीक्षाओं की अर्हता के लिए मान्य किया जाए। 500 करोड़ रुपए की राशि से राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम की स्थापना की जाए। विभिन्न सामाजिक आर्थिक वर्गों के लिए एक राष्ट्रीय डेटा बैंक जो है नेशनल डेटा बैंक का सृजन किया जाए। इसके बाद अर्जल मुस्लिम यानी पसमानदा मुस्लिम को अनुसूचित जाति या अति पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया जाए और सार्वजनिक निकायों में अल्पसंख्यकों की सहभागिता के लिए स्पष्ट प्रक्रिया जो है संस्थापित की जाए। मुस्लिमों में रोजगार दर बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं और विभिन्न धार्मिक सामाजिक श्रेणियों तक विकास के लाभ की पहुंच का आकलन किया जाए। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र घोषणा 1992। संयुक्त राष्ट्र घोषणा 1992 क्या है इसके बारे में देख लेते हैं।
अल्पसंख्यक समुदाय को सुदृढ़ बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 18 दिसंबर 1992 को अल्पसंख्यकों के जातीय, धार्मिक और भाषाई अधिकारों के संबंध में घोषणा की कि संयुक्त राष्ट्र संघ अल्पसंख्यकों के राष्ट्रीय, जातीय और सांस्कृतिक तथा धार्मिक अधिकारों एवं अस्तित्व की रक्षा करेगा। तो अल्पसंख्यक समुदायों को सुदृढ़ बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 18 दिसंबर 1992 को क्या किया? अल्पसंख्यकों के जातीय, धार्मिक तथा भाषाई अधिकारों के संबंध में घोषणा की। क्या घोषणा की? कि संयुक्त राष्ट्र संघ अल्पसंख्यकों के राष्ट्रीय, जातीय, सांस्कृतिक, धार्मिक अधिकारों और अस्तित्व की रक्षा करेगा। इसी उपलक्ष्य में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस मनाता है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। इसके बाद है प्रगति पंचायत कार्यक्रम। प्रगति पंचायत कार्यक्रम क्या है? अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान और उन्हें विकास के मुख्य धारा में लाने के लिए 29 सितंबर 2016 को, कब? 2016 को प्रगति पंचायत कार्यक्रम का प्रारंभ हरियाणा के मेवात जिले से किया गया। कब किया गया और कहां से किया गया, इसको ध्यान में रखिएगा। तो अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान और उन्हें विकास के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये जो कार्यक्रम है प्रगति पंचायत कार्यक्रम, इसको 29 सितंबर 2016 को प्रगति पंचायत कार्यक्रम को हरियाणा के मेवात जिले से मतलब कि इसकी शुरुआत की गई, प्रारंभ किया गया। याद रखिएगा। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में चर्चा करेंगे।